हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप सीख सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 12 चैप्टर होगा हमारा इंटीग्रल्स, जिसमें हम एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 24 तक सारे ही क्वेश्चंस को डिटेल में करेंगे सॉल्व। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक सॉल्व किया होगा। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो अभी जाकर देख सकते हैं। एंड आई ऑल्सो होप दैट कि आपने इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो भी देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो अभी जाकर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 16, देखते हैं। इंटीग्रेट द फंक्शन e रेज टू x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। भाई क्या है, सबसे पहले तो फंक्शन को क्या करेंगे, जो इंटीग्रेशन है उसमें लिखेंगे। कैसे लिखेंगे भाई, लिखेंगे हम इस तरह से, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जी हाँ, ऐसे लिख लिया हमने, ठीक है। और यहां पे dx कर लिया, क्यों? क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x हमें इंटीग्रेशन करना है। अब समझिएगा, जब भी आपको फंक्शन में, यहां भी जो हमें इंटीग्रेट कर रहे हैं उसके अंदर अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये सोचना है इंटीग्रेशन e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, अगर ऐसा फंक्शन है इंटीग्रेशन करना है तो उसका आंसर क्या आता है? जी हां, इसका आंसर आता है हमारे पास e टू द पावर x f ऑफ x प्लस c। ठीक है, इस तरह का इक्वेशन बनाना है। तो देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, साइन एक्स है, साइन एक्स को अगर मैं f ऑफ x ले लूं तो उसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? cos x भाई। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, यहां पे हम कर सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कंसीडर करेंगे, कंसीडर f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। तो f ऑफ डैश x क्या होगा, f डैश ऑफ x क्या होगा, f डैश ऑफ x हो जाएगा cos x। जी हां, बिल्कुल सही समझे। तो इस फॉर्मूला को देखिए, e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर x f ऑफ x हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, यहां पे हम बोल सकते हैं द गिवन इंटीग्रल या फिर इंटीग्रैंड इज इन द फॉर्म। कौन से फॉर्म में है भाई? इन द फॉर्म, ये हमारा फॉर्म है e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x। ठीक है, ये वाले फॉर्म में है हमारा फंक्शन। तो क्या करेंगे, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा e टू दी पावर x। f ऑफ x कहां है, f ऑफ x तो साइन x है, तो हो जाएगा साइन x प्लस में कांस्टेंट का c। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो चुका है। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 17, देखते हैं। इंटीग्रेट द फंक्शन x इंटू ई टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, i लिखेंगे, i मतलब इंटीग्रेशन के लिए। तो इंटीग्रल x इंटू द पावर e टू द पावर x 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो देखिए, फिर से एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है। क्या आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो क्या करेंगे, उसको सबसे पहले तो अलग से लिख लेंगे, और यहां पे मैं क्या लिखूंगा, x अपॉन में 1 प्लस एक्स लिख लूंगा। ठीक है, पावर हो गई स्क्वायर। अब समझिएगा यहां पे कि मेरे पास 1 प्लस एक्स की पावर में 2 है। अगर मैं 1 प्लस एक्स को मैं t ले लूं तो उसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स का आ जाएगा 1। तो क्या यहां पे मेरे पास 1 है? जी नहीं। तो यहां मैं सब्सटीट्यूशन मेथड नहीं लगा सकता। मैं क्या करूंगा, जो ऊपर टर्म है x उसके साथ में ऐड कर दूंगा 1। तो x प्लस 1 1 प्लस एक्स सेम हो गया। ठीक है, अब मैंने 1 ऐड किया तो मैं क्या करूंगा, हम क्या करेंगे, उसमें भी एक को सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट 1 कर लिया। ठीक है, तो x प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? जी हाँ, वो हो जाएगा x। तो 1 प्लस एक्स को यहां से डिवाइड कर दूं और 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर को यहां से डिवाइड कर दूं, तो ये पूरा का पूरा टर्म वापस पिछली टर्म की तरह हो जाएगा। लेकिन समझिएगा, यहां पे dx तो आएगा ही, यहां पे भी dx है। क्लियर है मेरी बात? तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं,
इंटीग्रेशन e टू द पावर x, यहां पे x प्लस 1 और 1 प्लस एक्स की पावर 2 है, तो एक बार कट हो जाएगा तो बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बच जाएगा, यहां पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, यहां तक होनी चाहिए एकदम क्लियर बात। अब समझिए e टू द पावर x है और यहां पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, तो ये fx और एक f डैश एक्स मान लेते हैं, मानना नहीं है, कंसिडर करेंगे हम। कंसिडर, क्या कंसिडर करना है, कंसिडर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव क्या निकलेगा, जी हाँ डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही इसका डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जी हाँ अब हम करेंगे यहां पे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x एफ ऑफ x प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, ये तो वही फंक्शन हो गया, मतलब जिस फॉर्म में हमें चाहिए था e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, जिसका आंसर आता है e टू द पावर x एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस में c, जिसे आप e टू द पावर x 1 प्लस एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। तो दिस इज आवर आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इंटीग्रेट द फंक्शन, फंक्शन है हमारा e टू द पावर x इंटू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। तो सबसे पहले i इज इक्वल टू इंटीग्रल या फिर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, जो भी फंक्शन है हमारा उसे हम इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हमने अभी क्या देखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करने का ट्राई कर सकते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहां पे 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स है, एक ही है, एफ ऑफ एक्स एक ही दिख रहा है, प्लस एफ डैश ऑफ एक्स नहीं मिल रहा है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, हम यहां पे करेंगे उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, जी हाँ, e टू द पावर x इंटू 1 प्लस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन 2x की फॉर्मूला पता है, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन एक्स की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, एंगल हाफ हो गया। ठीक है, तो यहां पे भी एंगल हाफ हो जाएगा, तो 2 साइन, एंगल हाफ कर देंगे, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, इस तरह से हम वैल्यू लिख सकते हैं। तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, यहां पे नीचे 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स की फॉर्मूला होती है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x, अब 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को मैं 1 के साथ डिवाइड करूंगा और इसके साथ डिवाइड करूंगा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 ही रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को मैं सीक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, 2 सीक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में 2 कैंसल आउट, कॉस यहां से चला जाएगा, बचेगा साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, जो हो जाएगा tan x बाई 2, tan x बाई 2 हो गया। तो ध्यान से देखिए, tan x बाई 2 अगर मैं f ऑफ x ले लूं, tan f of x is equal to tan x by 2. Consider f of x is equal to tan x by 2. Then f dash of x, इसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव क्या होगा, tan x by 2 क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर, मतलब सीक स्क्वायर x by 2, लेकिन x by 2 का भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 by 2। तो देखिए f of x tan x by 2, f dash of x 1 upon 2 sec x square by 2। Therefore, given integrand is in the form of, कौन से फॉर्म में है यहां पे, in the form of e to the power x f of x plus f dash of x
देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू, ये हमारा i है, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे i इज इक्वल टू आंसर होगा e टू दी पावर x, और f ऑफ x हमारा है 10x/2, तो वो हो जाएगा 10x/2 प्लस का c। तो ये हमारा आंसर है e टू दी पावर x 10x/2 प्लस c। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंटीग्रेट द फंक्शन e टू दी पावर x इनटू 1/x माइनस 1/x²। अगेन सबसे पहले इसी तरह से फंक्शन को लिख लेना है, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x 1/x माइनस 1/x²। अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो क्या पढ़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, e टू दी पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x अगर है तो उसका आंसर आ जाएगा e टू दी पावर x f ऑफ x प्लस c। इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो यहां पे मैं देख सकता हूं f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, कंसिडर करेंगे, कंसिडर f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, तो f डैश ऑफ x मतलब उसका डेरिवेटिव क्या होगा देखते हैं। डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश ऑफ x, देन f डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 1/x का माइनस 1/x²। तो ये जो हमारा गिवन इंटीग्रांड है वो तो इस फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जो है e टू दी पावर x, ये तो f ऑफ x है, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस f डैश ऑफ x हो गया यहाँ पे। तो इसका तो आंसर आता है e टू दी पावर x f ऑफ x क्या है, f ऑफ x 1/x है, 1/x प्लस c, जिसको हम लिख सकते हैं e टू दी पावर x/x प्लस c। इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है, इंटीग्रेट द फंक्शन x-3 इंटू e टू दी पावर x डिवाइडेड बाय x-1 होल क्यूब। ये जो हमारा फंक्शन है उसको हम लिखेंगे इंटीग्रल x-3 इंटू e टू दी पावर x अपॉन x-1 होल क्यूब। तो सबसे पहले मैं देख सकता हूं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, f ऑफ x f डैश ऑफ x, सबसे पहले ये देखते हैं, अगर नहीं है तो फिर एक और मेथड लगाते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम यही करेंगे, e टू दी पावर x इंटू x-3 अपॉन x-1 होल क्यूब। इस तरह से हमने यहाँ पे dx एंड dx लगा दिया है। ठीक है, अब समझिए x-3 है, x-1 है, मैं इसको t लेके सब्स्टिट्यूशन मेथड तो मैं यहाँ पे नहीं लगा सकता, तो हम x-3 को x-1 में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो e टू दी पावर x, x-3 को मैं लिख सकता हूं x-1 -2, यहां पे लिख सकते हैं, तो x-3 हो गया। तो x-1 क्यूब को मैं इसे दे दूं, x-1 क्यूब यहां आ गया और x-1 क्यूब यहां आ गया, दोनों जगह मैंने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो x-1 -2 अगेन सेम टू सेम फंक्शन आ जाएगा। तो यहां पे देख सकते हैं क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x, x-1 और x-1 क्यूब है, तो x-1 होल स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे x-1 का होल स्क्वायर बचा, और माइनस में क्या बचा, जो भी हमारा फंक्शन था यहाँ पे वो सेम टू सेम बच गया, x-1 क्यूब dx हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये 1/f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x-1 होल स्क्वायर कंसिडर करें, 1/x-1 होल स्क्वायर कंसिडर करें अगर, देन क्या हो जाएगा, कंसिडर, देन मुझे आंसर क्या मिलेगा, f डैश ऑफ x। f डैश ऑफ x क्या मिलेगा भाई, x-1 है, पावर 2 है, ऊपर गया तो x-1 की पावर -2, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2 x-1 की पावर -3, मतलब x-1 का क्यूब। इस तरह से मुझे डेरिवेटिव मिलेगा। तो ये जो फंक्शन था विच इज द गिवन इंटीग्रैंड, देयरफॉर द गिवन इंटीग्रैंड इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म का है भाई, वो है e टू दी पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x फॉर्म का है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये जो फंक्शन था i, उसका आंसर आ गया e टू दी पावर x
एफ ऑफ एक्स तो क्या है 1/(1)(x-1)² 1/(x-1)² प्लस सी, ये हमारा आंसर है, जिसे हम e⁻x/(x-1)² प्लस सी इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो दिस इज आवर आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इंटीग्रेट द फंक्शन e⁻2x इंटू साइन एक्स। अब यहां से क्या समझेंगे हम? यहां से हम समझेंगे सबसे पहले तो e⁻2x साइन एक्स लिख लिया। अब समझिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो क्या यहां पे f डैश ऑफ एक्स पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि एक ही एक सिर्फ साइन एक्स है। अगर मैं साइन एक्स को एफ एक्स लूं तो एफ डैश ऑफ एक्स कॉस एक्स आना चाहिए, तो वो तो फंक्शन के अंदर है ही नहीं। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे? यहां पे हम यूज करेंगे u इंटू वी वाला फॉर्म। तो आइलेट रूल के हिसाब से, कौन सा आइलेट जो पढ़े थे हम, आइलेट RLATE, इस रूल के हिसाब से सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो वो तो लास्ट में आएगा। साइन एक्स इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो वो पहले आएगा। तो u की वैल्यू हो जाएगी यहां पे टेकिंग, तो क्या करना पड़ेगा? टेकिंग u इज इक्वल टू साइन एक्स एंड v इज इक्वल टू e⁻2x। इस फॉर्मूला यहां पे u और v क्या यूज करेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे u इंटू वी वाली। क्या थी फॉर्मूला? फॉर्मूला अगर मैं बताऊं तो इंटीग्रल uv dx इज इक्वल टू u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du बाई dx इंटू इंटीग्रल v dx एंड dx। तो इस फॉर्मूला का हम यहां पे यूज करेंगे तो क्या होगा? हमारा आंसर कुछ इस तरह से हो जाएगा। साइन एक्स क्या है? u है, तो साइन एक्स इज u इंटीग्रल v dx e⁻2x dx माइनस इंटीग्रल du बाई dx d बाई dx साइन एक्स इंटू इंटीग्रल e⁻2x dx। अगेन यहां पे आ जाएगा dx। बस इसको सॉल्व कर लेना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो समझिए साइन एक्स का तो साइन एक्स ही हो जाएगा, e⁻2x है तो e⁻2x ही होगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻2x डिवीजन में 2x का हो जाएगा 2। ठीक है, यहां पे माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव क्या होता है? cos x होता है, तो यहां पे आ जाएगा cos x इंटू e⁻2x का अगेन e⁻2x डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज dx अगेन हियर। अब समझिए वापस cos x e⁻2x अगेन uv लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? अगेन uv। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 1/2 e⁻2x साइन x माइनस, यहां पे क्या होगा? 2 जो कांस्टेंट है वो बाहर लिख लेते हैं, उसको -1/2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? इंटीग्रेशन, इसको अगर मैं यहां पे समझिएगा बड़े ध्यान से, अगर मैं इसको ये वाला जो फंक्शन है इसे मैं u ले लूं, अगेन दिस इज u, तो ये e⁻2x ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा v हो जाएगा, अगेन v, या वापस से uv वाला फॉर्म हम लगाएंगे तो u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx यानी du बाई dx, u इज cos x इंटीग्रल e⁻2x dx, अगेन यहां पे आ गया dx। बस अगेन इसको फिर से हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलेगा? यहां पे मिलेगा 1/2 e⁻2x साइन एक्स, सेम टू सेम फंक्शन आ गया यहां पे, सेम टू सेम फंक्शन, माइनस में 1/2 इनटू ब्रैकेट cos x का cos x ही रहेगा, cos x इज cos x, e⁻2x का e⁻2x/2 e⁻2x बाई 2 माइनस का माइनस रहेगा, d बाई dx cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। क्या होता है? माइनस साइन x। तो माइनस माइनस यहां पे अल्टीमेटली हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा? साइन x e⁻2x का अगेन e⁻2x डिवाइडेड बाई 2 e⁻2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और अगेन dx आ गया, यहां पे क्या आ गया? अगेन
dx हो गया। तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहां पे क्या सॉल्व करेंगे, देखिए 1/2 e टू दी पावर 2x sin x, e टू दी पावर 2x sin x, समझिएगा, माइनस 1/2 क्या होगा यहां पे, cos x e टू दी पावर 2x/2, e टू दी पावर 2x/2 cos x हो गया। और यहां पे माइनस फिर से अंदर जाएगा, यहां पे माइनस अंदर गया, ठीक है, तो ये 1/2 और ये 1/2 हो जाएगा 4, तो यहां पे हो गया 1/4, और क्या बच गया, sin x e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 2x sin x, इस तरह से मुझे कुछ मिल गया। क्लियर है। लेकिन ये वाला जो फंक्शन है यहां पे इंटीग्रेशन भी आएगा और यहां पे dx आएगा। क्लियर है। अब e टू दी पावर 2x sin x तो क्या है, ये तो हमारा इक्वेशन 1 अगर मान लू तो ये तो i है, क्या है, i है, तो यहां पे क्या रख सकते हैं, i रख सकते हैं, तो 1/2 e टू दी पावर 2x sin x, 1/2 हो गया, माइनस 1/4 e टू दी पावर 2x cos x हो गया। लेकिन 1/4 इसकी वैल्यू तो क्या है, i है, तो -i/4, तो ये जो फंक्शन हम इंटीग्रेट कर रहे थे ये तो हमारा i था, विच इज इक्वल टू दिस एंड -i/4, तो विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा, i, ये -i/4 यहां आ गया तो +i/4 हो गया, विच इज इक्वल टू 1/2 e टू दी पावर 2x sin x माइनस 1/4 e टू दी पावर 2x cos x। अब इसको थोड़ा सा और क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर लेके आएंगे। तो यहां पे ये जो फंक्शन है i + i/4, इस स्टेप का क्या होगा, इस स्टेप को हम लिख सकते हैं 4i + i मींस 5i/4 इज इक्वल टू 1/2 e टू दी पावर x, 1/2 e टू दी पावर 2x sin x माइनस 1/4 e टू दी पावर 2x cos x। क्लियर है यहां तक। यहां पे क्या करेंगे, 4/5 i इज इक्वल टू 4/5 e टू दी पावर 2x को कॉमन निकाल लेंगे, e टू दी पावर 2x कॉमन आ गया, बचा क्या 1/2 sin x माइनस 1/4 cos x बच गया यहां पे। और प्लस में जब भी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट सी तो हमें लास्ट में लिखना ही है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां से अगर मैं 4 कॉमन निकाल लूं, नीचे से क्या करें 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू 4/5 इंटू 4 e टू दी पावर 2x, यहां पे sin x हो गया, लेकिन नीचे मैंने 4 कॉमन निकाला तो यहां पे 2 sin x हो जाएगा, माइनस cos x हो गया यहां पे, प्लस का c, विच इज इक्वल टू i इज इक्वल टू e टू दी पावर 2x, 4 कैंसल, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 sin x माइनस cos x प्लस c। सो दिस इज आवर आंसर। जो रिक्वायर्ड जो था e टू दी पावर 2x sin x का इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलेगा, e टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 sin x माइनस cos x प्लस c। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, यहां पे इंटीग्रेट दी फंक्शन, क्या है फंक्शन, साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इंटीग्रल ऑफ या फिर इंटीग्रेशन i साइन इनवर्स यहां पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, जो भी हमारा फंक्शन था हमने उसे इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लिया है। अब समझिए इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स आइलेट रूल के हिसाब से इनवर्स फंक्शन सबसे पहले आना चाहिए, लेकिन यहां पे तो सिर्फ एक ही है साइन इनवर्स। मान लीजिए ये t है, साइन इनवर्स t एक ही फंक्शन है, दूसरा फंक्शन क्या है, तो यहाँ पे u और v तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको uv के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे बताता हूं। यहां पे x इज इक्वल टू अगर tan थीटा ले लें, x इज इक्वल टू tan थीटा ले लें, हमें साइन इनवर्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी नहीं पता है, तो हम कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे। तो साइन इनवर्स इज इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ये क्लियर है यहां तक। देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब x की वैल्यू यहां पे क्या रखेंगे, जी हां हम रखेंगे tan थीटा। तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स
2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा dx। अब समझिए ये किस चीज की फॉर्मूला है? जी हाँ, ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा की। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। एक और फॉर्मूला भी थी जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा थी, ये भी एक फॉर्मूला है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, यहां पे 2 tan थीटा की जगह पे मैं रख सकता हूं साइन 2 थीटा, ये पूरी की पूरी फॉर्मूला पुट कर दी यहां पे। तो साइन इनवर्स और साइन जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2 थीटा dx। लेकिन थीटा इज इक्वल टू तो क्या है, tan इनवर्स x है, तो थीटा की जगह पे क्या रख लेंगे, tan इनवर्स x। तो इंटीग्रेशन 2 tan इनवर्स x dx हो गया, यहां पर क्लियर है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा देखिए, ये tan इनवर्स x इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 2 क्या है, एक नंबर है, मतलब आइलेट रूल लगाएंगे एक। तो सबसे पहले क्या u लगेगा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू u लगेगा यहां पे। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं u इज इक्वल टू tan इनवर्स x एंड v इज इक्वल टू 2। तो uv वाली जो फॉर्मूला है बस वही लगाएंगे। तो u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, क्या करेंगे, क्या करना है यहां पे, d बाई डी एक्स टेन इनवर्स x इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx इंटीग्रल ऑफ 2 dx। और इस सब का अगेन क्या हो जाएगा, यहां पे dx हो जाएगा। ठीक है, बस अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है। तो क्या होगा यहां पे, tan इनवर्स x, 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, 2 का इंटीग्रेशन होता है 2x, तो 2x हो गया यहां पे, माइनस इंटीग्रल tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, डेरिवेटिव निकालना है, तो d बाई डी एक्स tan इनवर्स x है, तो होगा वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 2 है उसका अगेन इंटीग्रेशन है विच इज 2x, और ये जो है वो dx हो गया यहां पे। यहां तक बात होनी चाहिए क्लियर। अब 2x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 2x tan इनवर्स x माइनस में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये अगर f डैश ऑफ x है, अगर ये fx है, समझिएगा ये fx है, तो ये क्या है, अगर इसको t ले लूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, t है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, तो ऊपर आया कि नहीं 2x, तो यहां पे f डैश ऑफ x हो गया। तो आपको क्या याद रखना है, अब हर बार आपको अज्यूम नहीं करना है कि लेट दिस इज इक्वल टू टी। हम यहां पे क्या कर सकते हैं, इसे fx f डैश ऑफ x, तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन f डैश ऑफ x अपॉन fx है, अगर इंटीग्रेशन f डैश ऑफ x अपॉन fx है, अगर ऐसा फंक्शन मिल रहा है तो उसका आंसर आ जाएगा log ऑफ मॉड fx। हर बार आपको अज्यूम दिस इज इक्वल टू टी करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस f डैश ऑफ x अपॉन fx है। ठीक है, उस फॉर्म में है यहां पे, तो 2 नहीं log ऑफ मॉड fx आ जाएगा यहां पे। क्या आ जाएगा, log ऑफ मॉड fx। fx क्या है भाई, fx तो हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c हो गया यहां पे, विच इज इक्वल टू, बस यही हमारा जो है वो आंसर है। ये जो 2x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x tan इनवर्स x माइनस लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c इज आवर आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है देखते हैं। इंटीग्रल x स्क्वायर इंटू a टू दी पावर x क्यूब, ऐसा हमारे पास फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन इक्वल्स भाई ए बी सी डी, चारों ऑप्शन में से क्या आंसर होने वाला है चेक करेंगे अब। तो सबसे पहले जो भी फंक्शन है वो लिख लेते हैं। यहां पे मेरे पास है, क्या है, फंक्शन इज e टू दी पावर एक्स क्यूब है, और यहां पे है एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यूब dx है, इस तरह का फंक्शन है। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो साथ में हमने सबसे पहले क्या समझा, f ऑफ एक्स f डैश ऑफ एक्स लाना है, लेकिन यहां पे तो सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर है, दूसरा मुझे नहीं दिख रहा है। यहां पे अगर मैं देखूं एक्स क्यूब को, एक्स क्यूब, तो यहां पे ले सकते हैं लेट t इज इक्वल टू
एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब अगर को मैं टी ले लूं तो डी टी क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा 3x² dx हो गया। तो यहाँ पे जो dx है मेरे पास x² है, क्लियरली हम x² dx देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, dt/3 इज इक्वल टू x² dx। तो बस ये जो वैल्यूज है वो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो मेरे पास हो जाएगा x² dx इज इक्वल टू dt/3 हो गया, x² dx इज इक्वल टू dt/3। और e टू दी पावर x³ की जगह पे x³ इज इक्वल टू तो t है, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर t dt, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है e रेस टू t का, e रेस टू t ही होगा, और t जो है वो 3 बाहर आ जाएगा। तो e टू दी पावर t 3 प्लस c, क्या ऐसा ऑप्शन है यहाँ पे, चेक कर लेते हैं। ए जी, टी तो है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि टी हमने अज्यूम किया है x³ है। तो आंसर आ जाएगा हमारा e x³/3 प्लस सी, इस तरह का हमारा ऑप्शन होना चाहिए। तो क्या है ऑप्शन यहाँ पे, जी हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1/3 e टू दी पावर x³। तो 1/3 e टू दी पावर x³ प्लस सी हमारा आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पे, e टू दी पावर x sec x इंटू 1 प्लस 10x, इस फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, और इक्वल्स टू, इन चारों ऑप्शन में से आंसर क्या होगा वो हमें पता लगाना है। तो चलिए सबसे पहले जो भी हमारा फंक्शन है वो लिख लेते हैं, e टू दी पावर x sec x इंटू 1 प्लस 10x। ये जो फंक्शन जो भी हमारे पास है इंटीग्रेशन के लिए वो हमने लिख लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकता हूं मैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए माइंड में, आना चाहिए f ऑफ x f'(x). तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मुझे। तो क्या होगा, sec x इंटू 1 sec x हो गया, जी हाँ बिल्कुल हो गया, sec x इंटू 10x sec x इंटू 10x हो गया यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूं f ऑफ x अगर sec x कंसिडर करें, कंसिडर क्या करना है, f ऑफ x इज इक्वल टू sec x कंसिडर करूं तो f' ऑफ x क्या होगा, जी हाँ sec x का डेरिवेटिव होगा। डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, देन f' ऑफ x इज इक्वल टू, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x। तो कहां से मेरे पास आ गया sec x, f ऑफ x आ गया, f ऑफ x इज इक्वल टू sec x। तो ये जो फंक्शन है e टू दी पावर x fx प्लस f' ऑफ x के फॉर्म में है, हाँ भाई बिल्कुल है। और तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू दी पावर x f ऑफ x प्लस c, f ऑफ x तो sec x है, sec x प्लस c। तो क्या ऐसा ऑप्शन मिल रहा है मुझे, e टू दी पावर x sec x प्लस c। ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन डी भी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है, ऑप्शन बी है e टू दी पावर x sec x प्लस सी। तो इस यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी एक्सरसाइज ये खत्म होती है। आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए और जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।